मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। भूले जीवन में हो जाए बाबा मुरली में समझाए, तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। खुशियों का है। वरदान का मतलब ही है खुशी। वरदान का मतलब है प्रेम। जब हम खुश रहते हैं जीवन में, तो ही वरदानी मूर्ति बनते हैं। और यदि हम खुश नहीं हैं, प्रेम से भरे हुए नहीं हैं, तो भगवान के वरदान भी हमारे पास जमा नहीं होते हैं। तो सब तैयार? कैसे तैयार? अभी तो खुशी की बात चल रही है। सब तैयार? तो जरा दोनों हाथ खड़ा करके बोलो, हम तैयार हैं। अच्छे से देखो, अभी आवाज नहीं आई। तब तो काय के लिए तैयार है भाई? काय के लिए तैयार है? प्रवचन तो बहुत सुनते हैं, पर हंसने के लिए, नाचने के लिए। हाँ, तो अभी हम हमेशा नाच जो है देखते हैं, या तो नाचने वाले नाच दिखाते हैं। अभी हमको नाच देखना भी नहीं है और नाच दिखाना भी नहीं है, तो फिर करना क्या है? सोचिए। नृत्य करना है, मतलब डूबना है, अपने स्वरूप में खोना है, देह की सुध बुध भूलना है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, संतन के संग बैठ लोक लाज होई। किस बात की लोक लाज? लोक का ध्यान और इस देह का ध्यान विस्मृत हो जाए, ऐसा नृत्य करना है। शुद्ध बुद्ध भूल जाए, कहते हैं ना। अभी नृत्य करना है स्वयं को देखने के लिए। अभी तक नृत्य क्या कर रहे थे? या तो नृत्य देख रहे थे, या तो नृत्य दिखा रहे थे। अभी नृत्य काय के लिए करेंगे? स्वयं को देखने के लिए नृत्य करेंगे। देखो, ऐसा नृत्य करना है। अभी हम इधर से गीत गाएंगे, आप लोग नाचेंगे। और क्या करेंगे भाई? नाचेंगे, गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, पिकनिक मनाएंगे। पिकनिक में क्या किया जाता है? यहाँ हम मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं, भगवान भी साथ में है, तो यहाँ हम पिकनिक मनाने आए हैं। पिकनिक में क्या मनाया जाता है? क्या किया जाता है पिकनिक में? क्या किया जाता है देवी भाई? पिकनिक में क्या किया जाता है? खाया जाता है और खिलाया जाता है। तो वो भी करने वाले हैं। शुरुआत ही उससे करेंगे। मुख मीठा तो जीवन मीठा, है ना। और नैन रूहानी तो खिले जिंदगानी। अभी रूहानियत को हमको एक दूसरे को ट्रांसफर करना है। अभी जो पढ़ा है उसको प्रैक्टिकल में करना है। भाई बाबा की है, सब बाबा के बच्चे बैठे हैं, तो बाबा की मुरली तो सुनी है आपने। ध्यान किस बात का? ध्यान वो नहीं है कि हम बैठ के आंख बंद कर लिए तो हम कुछ ध्यान कर रहे हैं। ध्यान किस चीज का?
बताओ बताओ, ये आप बताओ, ध्यान किस चीज़ का? ज्ञान का। और बताओ बताओ भाई, देवी भाई, ध्यान किस चीज का? बाबा यानी क्या? बाबा यानी प्यार का सागर। तो ध्यान किस चीज का? कि मुझसे सबको कितनी खुशी मिल रही है, इस बात का ध्यान। मुझसे, मेरे कर्म से, मेरे बोल से, मेरी दृष्टि से भक्ति में भी वही, ये मंत्र तो ये वो है ना। ध्यान, ध्यान मतलब क्या? मैं यदि इस बात का ध्यान रखूंगा कि मुझसे सबको कितनी खुशी मिल रही है, तो फिर जीवन बहुत बेस्ट हो जाएगा। सब ऐसे ही करेंगे। आप बोलेंगे मेरे से आपको कितनी खुशी मिल रही है, ये ध्यान, इससे परिवार बहुत सुंदर तैयार होगा। बाकी कोई मेहनत नहीं है, कोई ऐसा ज्ञान नहीं है। तो करेंगे अब प्रैक्टिकल, तो बनाइए, चलिए जोड़ा। परिचित ढूंढेंगे, जोड़ा को कैसे बनाएंगे, शुरू करते हैं। मैंने हम प्रोग्राम अकेले प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, आप सब प्रोग्राम कर रहे हैं, है कि नहीं? नहीं तो क्या होता है, एक प्रोग्राम कर रहा है, दूसरा सुन रहा है। हाँ, ठीक है ठीक है, और बुद्धि बार बार क्या हो रही है, मन कहीं और भाग रहा है। ये वाला गीत सुनाते तो बहुत मजा आता, वो वाली बात बताते तो बहुत मजा आता। तो आपका मजा कहाँ पर अटका हुआ है? आपका मजा कहाँ अटका है? किसी गीत में, किसी संगीत में। ये वाले महाराज अच्छा सुनाते हैं, वो वाले महाराज अच्छा, तो हम अच्छा कहाँ पर टिके हुए हैं? अपने में हमने वो खुशी विकसित नहीं की है। हमारी बुद्धि, हमारी खुशी कहाँ है? हमारी खुशी बंधी हुई है। फोटो खींची तो खुशी मिली, वीडियो बना तो खुशी मिली, साड़ी अच्छी मिली तो खुशी मिली। तो हमने खुशी को क्या किया हुआ है? खुशी को क्या किया हुआ है? अपनी खुशी को बांधा हुआ है। किसमें बांधा है? वस्तु में, व्यक्ति में, वैभव में, व्यवहार में हमने खुशी को बांधा हुआ है। तो कहाँ से खुशी मिलेगी भाई? खुशी तो उड़ने वाली होनी चाहिए, है भाई? अभी कौन उड़ेगा बताओ? उड़ेंगे अभी सब। आप भी प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं अकेला प्रोग्राम नहीं कर रहा हूँ, इसमें सारे कलाकार हैं। मैं अकेला कलाकार हूँ कि आप लोग भी कलाकार हो? कलाकार का अर्थ क्या हुआ? जो कल को बहुत सुंदर आकार देता है। तो आप नहीं दोगे कल को आकार? क्यों भाई देवी भाई? कलाकार का मतलब क्या हुआ? जो आने वाले कल को बहुत सुंदर आकार देता है, बनाता है। आपके हाथ में है, आपके हाथ में है। ये मुख आपको दिया है, चाहे उसमें जैसे ही वाणी निकाल लो। ये आंख आपको दी है, चाहे जैसी दृष्टि से देख लो, ये आपके ऊपर है। और ये कहाँ पर केंद्रित है? ये आपकी दृष्टि, आपका बोल, ये कहाँ पर केंद्रित है? आपके अंदर जो भरा है, जो भरा है आपके अंदर, उसी आधार पर आपकी दृष्टि है। जैसा आपने अपने अंदर रिकॉर्ड किया है। इसका मतलब एक चीज ये समझ लो कि आप कैसेट हो और आपका ये शरीर क्या है? टेप रिकॉर्ड। तो आप कैसेट हो, उस कैसेट में आपने जो भरा वही प्ले हो रहा है। जो रिकॉर्ड किया, कहाँ से रिकॉर्ड किया? रिकॉर्ड कहाँ से किया? देखकर किया ना रिकॉर्ड। ये आदमी ठीक नहीं, क्या किया? मैंने देखा इस आदमी को। कैसा देखा?
ठीक नहीं है वाली स्थिति में देखा तो क्या रिकॉर्ड हो गया इनकी, क्या रिकॉर्ड हो गया कि ये आदमी ठीक नहीं है, हमने ये रिकॉर्ड कर लिया। तो जैसा हमने रिकॉर्ड किया वैसा प्ले होगा। तो देखकर हमने रिकॉर्ड किया, सुनकर रिकॉर्ड किया। एक गीत आपको सुनाते हैं, थोड़ा गला बैठा। अभी 10 दिन हम लगातार भागवत की हम मथुरा के पास, लगातार 10 दिन, सवेरे भी 3 घंटे प्रोग्राम चलता था, फिर 4 घंटे दोपहर में चलता था, फिर शाम को मिलने वाले आ गए तो वो भी पूछ रहे हैं। तो लगातार जो है ये हमने इंस्ट्रूमेंट को यूज किया है ना भाई। अब इसको लगातार हम इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे कुछ तो गड़बड़ी आएगी। अब इसको बीमारी बोल दो, चाहे जो भी बोल दो भाई, बस वैसे बीमारी कुछ होती नहीं। आप लोग प्रश्न भी करना, जो आपके जीवन में प्रश्न है आपको वो परमात्मा ऐसे उत्तर दिलवाएगा जो आपका पूरा समाधान होगा। तो सुनते हैं, एक बार आप बैठे बैठे नाचेंगे, फिर बाद में खड़े होकर नाचेंगे। पहले कैसा नाचेंगे आप? बैठे बैठे कैसे नाचेंगे? कैसे नाचेंगे बेबी? है मन से नाचेंगे, तन स्थिर रहेगा, मन से नाचेंगे। सब कनेक्शन बढ़िया रखना भाई। देखो कनेक्शन बढ़िया कर रहे हैं ना, नहीं तो घर घर आवाज आ रही है। कनेक्शन जरा भी लूज हुआ तो ये ऐसी ये क्या है, ये किसके कारण हो रहा है? ऐसा कर रहे हैं ना, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कनेक्शन लूज हो रहा है, तो घर घर आवाज आ रही है, वो प्लेन आवाज नहीं आ रही है ना भाई। कनेक्शन लूज होता है हमारा, किससे? किससे कनेक्शन लूज होता है? तो हमारे मुंह फूलता है, तो आंखें टेढ़ी होती है। हाँ चलो भाई शुरू करते हैं। आवाज थोड़ी जीवन बने सबके लिए, जीवन बने सबके लिए, मुस्कुरा के सबका स्वागत करो तुम, मुस्कुरा के सबका स्वागत करो तुम, खुशियाँ भरो सबके मन के लिए। जियो तो जियो, हाँ जियो तो जियो ऐसे, जीवन बने सबके लिए, हाँ जीवन बने सबके लिए। राहों में कांटे बहुत आएंगे, राहों में कांटे बहुत आएंगे, कुछ लोग तुमसे रूठ जाएंगे, हाँ कुछ लोग तुमसे रूठ जाएंगे, दिल से मना लो उन्हें सबके लिए। जियो तो जियो, हाँ जियो तो जियो ऐसे, जीवन बने सबके लिए, हाँ जीवन बने सबके लिए।
सभी के लिए निर्मल बना दो, मन को सभी के लिए निर्मल बना लो। जीवन कमल सा तुमको खिला लो, जीवन कमल सा तुमको खिला लो। दिव्य गुणों से सज लो सबके लिए, हाँ जियो तो जियो, हाँ हाँ जियो तो जियो ऐसे के जीवन बने सबके लिए, हाँ जीवन बने सबके लिए। जीते जी मर कर अब तो दिखा दो तुम, जीते जी मर कर अब तो दिखा दो तुम। सबके लिए है जीना सबको सिखा दो तुम, जीना सबको सिखा दो तुम। कर्म ऐसा कर लो जो हो सबके लिए, हाँ जियो तो जियो, हाँ हाँ जियो तो जियो ऐसे के जीवन बने सबके लिए, हाँ जीवन बने सबके लिए। मुस्कुरा के सबका स्वागत करो तुम, मुस्कुरा के सबका स्वागत करो तुम। खुशियाँ भरो सबके मन के लिए, हाँ जियो तो जियो, हाँ हाँ जियो तो जियो ऐसे के जीवन बने सबके लिए, जीवन बने सबके लिए, जीवन बने सबके लिए, जीवन बने सबके लिए। तो अभी हमने गीत गाया तो आपने सुना, आपने सुना कि फलानी पिक्चर बहुत अच्छी आई है, वो फिल्म सबको देखने लायक है, तो क्या करेंगे? सुन के रह जाएंगे? सुन के रह जाएंगे कि देखने जाएंगे? जाएंगे हैं? आपने सुना कि फलाने होटल में बहुत बढ़िया स्वादिष्ट गुपचुप मिलती है, कचौड़ी मिलती है, तो क्या करेंगे लोग? जाएंगे खाने। सुनकर रह जाएंगे क्या? तो केवल सुनकर आनंद नहीं आएगा, अभी उसको करना है। जीवन बने सबके लिए, तो चलो अब उसका अभ्यास करते हैं। खड़े हो जाओ सब लोग, देखो अब उसका अभ्यास करेंगे। केवल प्रवचन सुना नहीं, हम करके दिखाएंगे। कैसे करना है? एक लाइन से आप लोग खड़े हो जाइए। कैसे खड़े होंगे? कैसे खड़े होंगे? आप पहले तो एक लाइन से खड़े हो जाए। अभी हमको वरदान एक दूसरे को देना है। कैसे देंगे? एक दूसरे को हमको वरदान देना है, एक दूसरे को रूहानी दृष्टि देनी है। कैसे देंगे? कैसे देंगे? खड़े होंगे ना आमने सामने? खड़े होइए, देखो ये बात बीच में। हाँ, जोड़ी बनाइए आप। कहाँ गई मेरी सहेली? ये नहीं, कहाँ गया मेरा पड़ोसी? किसी को भी जोड़ी बनाना। जीवन बने
सबके लिए, जियो तो जियो ऐसे, है ना भाई? जीवन सबके लिए बनाना है। चलो भाई खड़े हो जाओ आप, अभी प्रैक्टिकल करना है। ओके, अच्छे से करो ना, जोड़ी बनाओ ना। आपके बीच से जो है ऐसी जगह छोड़ना कि आपके बीच से हम आ सकें, आपके बीच में हम आएंगे आपके पास। हाँ जी, तो ऐसी जगह छोड़कर बढ़िया बनाइए, लाइन बनाइए। देखो अभी हमको प्रैक्टिस करनी है किस बात की? किस बात की प्रैक्टिस करनी है? दैहिक परिचय तो सबका है आपस में। तू कहा कि अरे वाह, कहाँ से लाई साड़ी? ये दैहिक परिचय तो सबका है? कितने भाई, तेरी बहू क्या कर रही है? ये दैहिक परिचय तो सबका है। अभी कौन सा परिचय बढ़ाना है? रूहानी। वरदान कहाँ से निकलता है? रूहानियत लाने पर। वो परिचय देखो बढ़ रहे हैं क्या? देखो अब रूहानी दृष्टि बनानी है हमको प्रैक्टिकल। एक दूसरे को वरदान देना है, वरदान देना है, बहुत प्यार भरी। वैसे तो बहुत अच्छा है। अब हमको यदि हमारा इतना सारा ग्रुप बढ़िया बना हुआ है तो फिर इसको डबल करना है ना। इतने ही ग्रुप में पूरी दुनिया थोड़ी बन जाएगी। हमको तो पूरी दुनिया बनानी है बढ़िया। पड़ोसी देश अगर अच्छा नहीं रहेगा तो परमाणु बम गिरा देगा, है ना भाई? हमने अपना मोहल्ला बढ़िया कर लिया, अपना घर बढ़िया कर लिया, तो फिर इससे थोड़ी बात बनेगी। हमको तो, है ना भाई, हमको तो पूरी दुनिया बेस्ट बनानी है। तो हमको अपने यहाँ से, इस मोहल्ले से शुरू करना है। तो देखिए अब प्यार भरी दृष्टि से, जरा खड़े हो जाइए। अब आप एक बात समझना कि आपके हाथ बंधे हैं, ये हाथ आपके बंधे हैं, आप उसे मोड़ नहीं सकते। सपोज आपके हाथ बंधे हैं, आप इसे मोड़ नहीं सकते। इसमें समझ लो पट्टा लगा है, तो आपके बीच से लड्डू आएगा। अब बिना मोड़े आपको खाना है, उठाना है, अपने हाथ से उठाना है और बिना मोड़े आपको खाना है। अब कैसे खाएंगे आप देखो। ये देखो बच्चे लोग समझ गए, बच्चे लोग समझ गए। देखो बाकी कार्यक्रम में प्रसाद पूरे कार्यक्रम के बाद मिलता है, यहाँ पर आपको पहले मिल रहा है। और वो लड्डू मिल रहा है। लड्डू किस बात का प्रतीक है? लड्डू पूरे पृथ्वी के गोले का प्रतीक है। जब कृष्ण कन्हैया मिट्टी खाया तो यशोदा मैया ने कहा खोल मुंह, तो नहीं खोल रहा था मुंह। जब मुंह खोला तो क्या दिखा? पूरी पृथ्वी उसमें दिखाई दी। मतलब हमारे मुख में ही सारी पृथ्वी है। चाहे तो मुख के द्वारा इसको पूरा नष्ट कर दें। ये पृथ्वी नष्ट कैसे होती है? मुख के द्वारा ही होती है। बोल के द्वारा एक परिवार बिगड़ता, दूसरा बिगड़ता, तलाक, ये सारे कहाँ से, है ना? द्रौपदी ने मुख से बोला अंधे का बेटा अंधा, तो पूरा युद्ध, महाभारत युद्ध छिड़ गया। तो सारा खेल। तो हमको अपने मुख में ये लड्डू के रूप में क्या डालना है? पूरी पृथ्वी डालनी है। वो केवल एक कृष्ण की बात नहीं है। तो अभी हम पहले नाचेंगे, ठीक है? हम इधर से गीत गाएंगे, आप हाथ पकड़ के नाचेंगे और गले से लगेंगे, फिर उसके बाद खाएंगे, मुख मीठा करेंगे। सभी नाचेंगे बढ़िया। अभी खुद को देखने के लिए नाचना है, एक दूसरे में डूब कर नाचना है। तो बताओ सभी नाचेंगे? हाथ ऊपर करके जरा नाचेंगे। कैसे बोल रहे? नाचेंगे ऐसा थोड़ी। यस, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए जरा। चलो भाई। सबसे प्यार से चलना सीखो जी,
दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। प्रेम की बोली बोलो, प्रेम की बोली बोलो, प्रेम से रहना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। प्यार के दो मीठे बोलों में तेरा क्या लुट जाता। प्यार का प्यासा सारा जग है, प्यार से रखो नाता। ओ प्यार के दो मीठे बोलों में तेरा क्या लुट जाता। प्यार का प्यासा सारा जग है, प्यार से रखो नाता। परम पिता के परम प्यार में, ओ परम पिता के परम प्यार में चलना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। ये दुनिया परिवार है अपना, अपना है हर कोना। गगन ओढ़ ले धरनी को तू कर ले अपना बिछोना। ओ ये दुनिया परिवार है अपना, अपना है हर कोना। गगन ओढ़ ले धरनी को तू कर ले अपना बिछोना। प्यार लुटाते सबको, प्यार लुटाते सबका प्यारा बनना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। जहाँ जहाँ पर बिछे हो कांटे कलियां वहाँ बिछा दो। कांटों को भी कली बना दो, रोतों को हंसा दो। ओ जहाँ जहाँ पर बिछे हो कांटे कलियां वहाँ बिछा दो। कांटों को भी कली बना दो, रोतों को हंसा दो। गम का प्याला पीकर, ओ गम का प्याला पीकर प्यास बुझाना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। प्रेम की बोली बोलो, प्रेम की बोली बोलो, प्रेम से रहना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी।
दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। बोलिए कृष्ण कन्हैया भगवान की, बोलिए राधा मैया की। थक गए लगता है, नहीं थके? अच्छा, थके नहीं, दादी तो अभी नाचने आई है। देखो, वाह। सब एक दूसरे का स्वागत करो, सब एक दूसरे का स्वागत करो, एक दूसरे को गले से लगाओ। लगाओ भाई, बोलना पड़ेगा क्या? देखो, ये बोलने की चीज है क्या? गले तो लगे नहीं आप लोग। खुशियां मनाओ, एक दूसरे का स्वागत करो। चलो भाई, अभी लड्डू मिलेगा फिर सबको। गाएंगे ना, अभी तो बहुत सारा गाएंगे। यहाँ अभी क्या है, ये वाला माइक भी खराब है, ये भी खराब है। अभी आप लोग अच्छे हो ना, इसलिए ये दोनों खराब हो गए। जब इतने सारे अच्छे लोग बैठे हैं तो फिर ये अच्छा रह के क्या करेगा बोला? है ना भाई? इतने सारे अच्छे लोग बैठे हैं तो माइक अच्छे की जरूरत ही नहीं है ना भाई? सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है, इतना खुशी में रहो। कहाँ से लाओगे भाई खुशी? हम कह रहे हैं खुशी में रहो, कहाँ से लाओगे? मन से। कहाँ से खरीदोगे? बाजार में मिल रही है कहीं? बहुत गहरी गहरी बात है। अब बताओ क्या हुआ? अब क्या हुआ? क्या हुआ? अब कुछ हुआ? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? बजाओ तालियां भी। अब हुआ खत्म, आज से हुआ खत्म। ये हुआ शब्द किसको दे देंगे हम? सियार को। एक जंगल का सियार बोलता है हुआ, तो सब बोलते हैं हुआ। अभी हम लोग भी ऐसे ही करते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं? हम किसकी कॉपी कर रहे हैं? जंगल के सियार की कॉपी कर रहे हैं। हुआ हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, भगवान ने ऐसा किया, हुआ हुआ। देखो अखबार वाला बोलता हुआ, आप हुआ को ही पढ़ते हो। टीवी वाला, जितने न्यूज चैनल वाले हैं, वो क्या दिखाते हैं आपको? हुआ, ये हुआ, वो हुआ। आज क्या हुआ भाई बताओ? आज क्या हुआ? हुआ आनंद। चला गया क्या? हुआ सब घटाई है। हम वरदानी मूर्त हैं, यही वरदान है, दूसरा कोई वरदान ही नहीं है। अभी हम एक एक वरदान सबको देंगे, सब अपना अपना वरदान पढ़ेंगे, उसका अर्थ बताएंगे। किसी के पास भी किसी भी किस्म की कोई समस्या है, कोई परेशानी है, आप बिल्कुल खुले दिल से बताओ। ये वरदानों की बरसात वाला प्रोग्राम है, गारंटी लेता हूँ। जो लोगों को 7 दिन की 8 दिन की भागवत में मिलता है, वो आज आपको 1 दिन में मिलेगा। आपके सामने फरिश्ता बैठा है, राम का दूत हूं, सब जगह उड़ उड़ के जा रहा हूं, सारे देश विदेश में देखो। और इतनी खुशियां, अपार खुशियां। केवल गीत में खुशी हो गई, कितने गीत गाओगे आप? कितने सुनोगे? गीतों में आनंद आ रहा है, और एक गीत हो जाए, और एक गीत हो जाए, कितने? ये साउंड सिस्टम फेल हो गया, नेट फेल हो गया, तब क्या करोगे भाई? आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। जैसे कैसेट बंद हो गई, सीडी भी बंद हो गई, अभी क्या चल रहा है? अभी इंटरनेट चल रहा है, वो ध्वस्त हो गया, कहां से सुनोगे गीत? तो गीत में आनंद आया कि आप आनंद
से खुद भरे हुए हैं। दोनों बातों में अंतर है, दोनों बातों में अंतर है। गीत में आनंद आया कि आप आनंद से भरे हैं, हम आनंद से भरे हैं। परमात्मा को कहते हैं, क्या कहते हैं परमात्मा को? सत्य चित आनंद स्वरूप। 3 पॉइंट है परमात्मा का, सत्य चित आनंद। ओके, और हम कौन है परमात्मा के? तो बाप बनिया है और बच्चा तेली है, ऐसा होता है क्या? ऐसा कहाँ होता है? नहीं होता है। बाप बनिया है तो बेटा भी बनिया है, बाप ब्राह्मण है तो बेटा भी ब्राह्मण है। तो बाप कैसा है हमारा? सत्य चित आनंद स्वरूप। भगवान ऊपर बैठ के अरे अनमोल बड़ी गीत सुनाता तो मेरे को आनंद आता जी, ऐसा सोचेगा क्या ऊपर बैठ? बाप तो आनंद में ही है। देखो मेरे भाई, यदि हम भगवान को जान रहे हैं, यदि हम भगवान को अच्छी रीति जान रहे हैं, तो फिर हमारा आनंद खत्म ही नहीं होने वाला है। फिर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आनंद के लिए कितना, भगवान का ध्यान लगाने के लिए कितनी सारी व्यवस्था कर रहे हैं, सोचो। जबकि भगवान तो सत्यचित आनंद स्वरूप अपने स्थान पर एकदम मस्ती में बैठा हुआ है। तो भगवान को नहीं जानने के कारण हमारी मस्ती खत्म हो रही है, हमारी बुलाई मस्ती जा रही है। तो सदा रहो भगवान की याद की मस्ती में, और आग लगे रावण की, है ना भाई? सदा रहो भगवान की याद की मस्ती में। तो भगवान कैसा है? भगवान कैसा है? मारने पीटने वाला है? क्यों भाई? भगवान मारने पीटने वाला है? लेकिन हमने तो यही दिखा दिया कि भगवान ने इसको मारा, उसको पीटा, यहाँ नीचे आए तो वो चक्कर निकाला, इसकी गर्दन काट दी। हम तो भगवान की यही महिमा कर रहे हैं। ये भगवान की महिमा नहीं है। हम क्या दिखा रहे हैं कि भगवान नीचे आया, उसने सुदर्शन चक्र हाथ उठाया और राक्षस की गर्दन काट दी। राक्षस को भी एक मानव रूप में दिखा रहे हैं, और वो खून खून दिख रहा है। ध्यान देना बहुत अच्छे से। अभी तक हम क्या सुनते आए हैं और क्या देखते आए हैं, इसलिए मैंने कहा रिकॉर्डिंग कहाँ से होती है? जो देखते हैं वो रिकॉर्डिंग होती है, जो सुनते हैं वो रिकॉर्ड होता है। हमने लोगों को क्या दिखाया कि भगवान भी, गणेश जी की उत्पत्ति की पार्वती मैया ने काहे से की? महल से। ये दिखाया। सबको मालूम है गणेश जी की कथा। तो पार्वती जी ने गणेश जी की उत्पत्ति काहे से की? महल से की। और कहा कि भाई मैं नहाने जा रही हूँ। एक तो पूरा महल निकाला और महल से एक गणेश जी बना दी। मतलब गणेश जी की उत्पत्ति काहे से हुई है? महल से हुई। बहुत अच्छी रीति समझना। गणेश जी की उत्पत्ति महल से हुई। और पार्वती मैया क्या बोली कि भाई मैं तो नहाने जा रही हूँ। और गणेश जी को क्या बोल के गई कि कोई भी आए तो आप उसको अंदर मत जाने देना। हमारे सन्मुख पार्षद जी आए हुए हैं, तो हम सभी उनका स्वागत करेंगे। महाराज जी का भी स्वागत करेंगे। पार्षद जी रामकिशोर सोहेल जी अपने महाराज जी जो आए हुए हैं कथा सुनाने के लिए, उनका माला पहनाकर स्वागत करेंगे। पार्षद जी के मन में आए विचार, हमने तो पार्षद जी का स्वागत करने की करी थी कोशिश, लेकिन पार्षद जी ने हमारे महाराज जी का स्वागत किया है, महाराज जी से आशीर्वाद लिया है। अपन तो परिवार के आदमी हैं, महाराज जी बाहर से हैं। शॉल पहना रहे हैं महाराज जी को।
आशीर्वाद दे रहे हैं। अब बहन जी का भी स्वागत करेंगी दीदी, हमारी ब्रह्म कुमारी प्यारी दीदी नीलू दीदी। महाराज जी की जानकारी के लिए बता रहा हूँ, हिम्मत भाई जी माला और सापा पहना के, सापा पहनाओ। अब हिम्मत भाई हमारे जो महाराज जी आए हैं उनका स्वागत कर रहे हैं सापा पहना के। बहुत ही प्यारी घड़ियां हैं ये, जोर से ताली जोर से बजाइए। महाराज जी इतनी दूर से आए हैं तो, और हिम्मत भाई का खास शौर्य है इनको यहाँ पे पालड़ी मीणा में बुलवाने का। इनके शुभ विचारों से, शुभ इनकी भावनाओं से जो परमात्मा से इन्होंने अर्जित की है वो आप सभी को आज सुनाएंगे, बताएंगे। एकाग्रचित होकर मन से इनकी बातें सुनेंगे तो आपको बहुत बहुत अच्छा उसका फायदा होगा, जैसा ये बताएंगे। लगभग 2500 कथाएं महाराज जी देश और विदेशों में कर चुके हैं अब तक। सत्य भागवत गीता कथा महाराज बताएंगे, हमें समझाएंगे। इनके पास समय कम है इसलिए एक ही दिन का प्रोग्राम रखा है। हिम्मत भाई जी ने इनके गांव में प्रोग्राम रखा था, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, बहुत दिनों तक चला था, लगभग 5 दिन था, 8 दिन तक चला था। और लोगों ने इतना ज़्यादा उसका फायदा लिया है, मन से तन से बहुत फलीभूत हुए हैं। तो मैं चाहूँगा आप भी सब लोग महाराज से सब अपना अच्छे विचारों से सुने और अच्छे विचार ग्रहण करें। और यहाँ पे अपने कोई भी बुराई, कोई भी गलत आदत उसका त्याग करके जाएं। आज इस पांडाल में अगर हमारे अंदर कोई भी गलत आदत हो तो उसका त्याग करके जाएं। ओम शांति। धन्यवाद। जो अनमोल मणि महाराज हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं, 30 वर्षों से बाबा के बच्चे हैं, ज्ञान में हैं और इन्होंने 2500 भागवत कर चुके हैं देश विदेश में, सब जगह जहाँ भी इनकी भागवत होती है तो वहाँ सभी पूरे गांव वाले ही एक भगवान की ओर बढ़ जाते हैं। पूरे गांव में तनाव मुक्त। अब हमारे गांव में 370 लोगों ने अपने खुशनुमा जीवन जिया। उन्होंने शराब, जो भी अंदर के जो बुरी चीज हैं उनका त्याग किया था। 370 लोगों की पूरी लिस्ट हुई है अभी तक। तो जहाँ भी महाराज जी जाते हैं वहाँ खुशहाली आती है। तो ऐसे अनमोल मणि महाराज हमारे सन्मुख हैं। तो हम सभी का सौभाग्य है जो ऐसे महान संत जी का हम दर्शन कर रहे हैं। अब हम क्या अपने मुख से कहें, महाराज जी तो अपने सन्मुख हैं, वो सुनाएंगे। आप सभी ज्ञान से ही जान जाएंगे कि परमात्मा का ज्ञान कैसा है और उनके द्वारा लाखों करोड़ों का जीवन सुख में बना है। ओम शांति। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो बात कहाँ चल रही थी? गणेश जी की। गणेश जी सबको बहुत प्रिय है। क्यों? गणेश जी को जैसा बिठाओ बैठ जाते हैं, वो जरा भी मुंह टेढ़ा नहीं करते है। जिस आसन पे बिठाओ बैठ जाते हैं, जो खिलाओ खा लेते हैं। तो गणेश जी का निर्माण पार्वती जी ने मैल से किया और उसमें प्राण फूके। तो उसी बात थोड़ी देर बाद शंकर जी आए। शंकर जी ने जाने नहीं दिया,
तो देखो यहाँ पर बेटे को अपने बाप का परिचय नहीं था। बेटे को, गणेश जी बेटे, उनको अपने बाप का परिचय नहीं था। तो हादसा क्या हुआ? बाप का परिचय नहीं होने के कारण क्या हादसा हुआ? गर्दन कट गया। और गलती क्या हो गई थी? ये गलती किससे हो गई थी? पार्वती मैया से हो गई थी। अगर पार्वती मैया उस बेटे को बाप का परिचय पहले से दे देती तो आज उस बेटे को हाथी का मुंह लेकर नहीं घूमना पड़ता था। राइट बात? अगर पहले से परिचय दे देती कि तुम्हारे पिताजी ऐसे ऐसे भाई, उनको आने देना, तो क्या हो गई? पार्वती मैया भूल गई, अपने स्नान ध्यान में लग गई। यही भूल हो रही है, यही भूल हमारे जीवन में हो रही है कि उस बाप का परिचय किसी को भी नहीं है। हेड का परिचय नहीं होने के कारण सबको हेडेक है, क्योंकि हेड का परिचय नहीं। ये कहानी क्या सिद्ध कर रही है? पार्वती जी को, मतलब जो इस जगत से उस पार, पार्वती मतलब अपनी बुद्धि को जो उस पार ले जाने वाली है, वो स्नान ध्यान में इसने उसने उस जगत पिता का परिचय देना भूल गई। एक बात तो यहाँ पर एक इस कथा में ये सिद्ध हो रही है। दूसरी बात क्या सिद्ध हो रही है कि भाई जब पार्वती मैया अपने महल से गणेश जी का निर्माण कर सकती है तो शंकर जी ने गर्दन काट दिया तो फिर वो फिर से गर्दन जोड़ सकती थी। उसी गर्दन को जब पूरे शरीर का निर्माण कर सकती है तो उस गर्दन को भी जोड़ सकती थी ना भाई। फिर हाथी के गर्दन को काट के, और मतलब यहाँ पर क्या कौन सी विकृति समझ में आ रही है? दुनिया वालों को कौन सा संदेश जा रहा है कि भगवान अपने स्वार्थ के लिए दूसरे की गर्दन कटवा के अपने बेटे में लगा रहे हैं। यहाँ पर ये जा रहा है संदेश। तो क्या संदेश जा रहा है कि जब भगवान भी अपने बेटे के स्वार्थ को पूरा करने के लिए दूसरे की गर्दन काट के लगाने को तैयार है, तो यहाँ पर सब लोग वही कर रहे हैं, सब एक दूसरे की गर्दन काट के यही कर रहे हैं। वास्तव में उसका रहस्य क्या है? उसका रहस्य क्या है? कौन से त्रिशूल से और किसकी गर्दन काटी? शंकर जी ने। वो त्रिशूल कौन सा है? ये बात वास्तव में किसी दैहिक शरीर की बात नहीं है। ये बात है तीनों लोगों के ज्ञान, आदि मध्य अंत के ज्ञान। त्रिशूल, तीन तरह से इस पूरी सृष्टि का विनाश, वो त्रिशूल में बहुत सारा ज्ञान समाया हुआ है। त्रिशूल मतलब मन बुद्धि संस्कार को परिवर्तन करने का ज्ञान। हमारे अंदर में जो मन है, जो बुद्धि है, जो संस्कार है, ये तीन चीज डिस्टर्ब कर रही है। आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो भगवान ने आकर कौन सी गर्दन काटी और किस त्रिशूल से काटी? अज्ञानता की गर्दन काटी, जो मैल से तैयार हुई थी। अज्ञानता कौन से मैल से? विषय विकारों की मैल से। बुद्धि तो हम लगा रहे हैं भगवान की तरफ, सब लोग लगा रहे हैं, रोज मंदिर जा रहे हैं, रोज हम कोई ना कोई त्योहार पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन जैसे पार्वती ने मैल निकाला वैसा मैल नहीं निकाल रहे हैं।
मन के अंदर में जो विषय विकारों की मैल है, क्योंकि वो तैयार किससे किए थे? मैल से किए थे। तो शंकर जी ने कौन सी गर्दन काटी? मैल वाले तैयार किए हुए पुत्र की गर्दन काटी। मैल से तैयार किए हुए पुत्र की गर्दन काटी। मैंने शंकर जी ने गलत नहीं किया। इस कहानी में कितनी गहराई है समझिए। अब हमने क्या किया? हमने बस गणेश जी बिठाए, हंगामा किया, उसी गणेश जी के नाम से चंदा लिया और गणेश जी के वास्तविक अर्थ को हमने जाना ही नहीं। और संदेश क्या गया? अब उन्होंने हाथी की गर्दन लगा दी। अब इसका मतलब क्या हुआ? मैल कहां से आ रही है? बहुत ध्यान से समझना। मैल कहां से आ रही है? कानों से आ रही है मैल। तो हाथी की गर्दन लगाई कि थोड़ा आप कान बड़े करके सुनिए। है ना? मैंने मैल वाली गर्दन तो हट गई, अब नई गर्दन लग गई। आज सब आप नई गर्दन लगा के जाना। शंकर जी का त्रिशूल हम दे रहे हैं आपको, बहुत अच्छे से समझना। वास्तव में कथाओं के अर्थ को नहीं जानने के कारण बस हमने कथा सुनी, गीत गाया, भोग प्रसाद चढ़ाया और चले, और बैठे हम जहाँ के तहाँ हैं। हमारी समस्या खत्म ही नहीं हो रही है। तो मैल वाली गर्दन को हटाइए और बड़े कान वाली गर्दन लगाइए। और कहाँ से मैल आ रही है? ये यहाँ से मैल निकल रही है, मुख से। तो गणेश जी की सूंड क्या कर रही है? मुख को बंद कर दे रही है ना भाई। यहाँ से सूंड निकल रही है और वो मुख को क्या कर रही है? बंद कर रही है। कितना गहरा रहस्य गणेश जी की कथा में। मतलब मैल कहाँ से आ रही है? मुख से आ रही है। मुख से हम उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो चुप रखना। कानों से मैल आई तो बड़े कान करके सुना, सावधानी से सुना और चुप रहे। अभी हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? कानों से मैल आई और हमने मैल को अंदर लेकर उसको दुगना मैल फेंका। गणेश जी क्या बोल रहे हैं? सूंड लंबी कर दिया बंदे, मुंह बंद है। वो सिर्फ लड्डू बस खा रहे हैं धीरे से, इसलिए हमने लड्डू का प्रोग्राम रखा। गणेश जी क्या कर रहे हैं? लड्डू खा रहे हैं और पेट बड़ा है। बहुत अच्छे से सुनकर समझकर, इसलिए गणेश जी को बुद्धि का देवता कहते हैं, गणेश जी को प्रथम देवता कहते हैं। और हर पूजा के पहले गणेश जी का ही पूजन होता है। तो जब आप पेट बड़ा रखेंगे, माने बात को हजम करने की क्षमता। पेट बड़ा मतलब आजकल सब गणेश जी बने, देखना सबके बड़े बड़े पेट, और वास्तव में बड़े पेट वालों की ही पूजा हो रही है। और सेठ के ही पेट रहते हैं, सेठ के ही पेट रहते हैं, और सेठ को सब लोग मानते हैं। तो गणेश जी को इस तरीके से मानते हैं। अब उसका अर्थ क्या है भाई? हमको ये वाला पेट नहीं फुलाना है। वो कौन सा पेट है? हजम करने वाला, बातों को हजम करने वाला पेट है। और सवारी किसकी है? सोचिए, मूसक की सवारी है ना भाई? मतलब जितनी भी दुनिया के अंदर में काले कारनामे हो रहे हैं, आपके जीवन में जितना भी काला घटा है, सबके जीवन में घटा होगा। अभी बैठेंगे भैया हाथ दिखाने के लिए, हम ज्योतिषी हैं तो हाथ भी दिखाने आते हैं लोग, तो सारे वो काला ही बता रहे हैं। तो वास्तव में वो दुनिया की जितनी भी कालक है वो कितनी बड़ी है? जब हम दुनिया की कालक को चूहा देंगे, चूहा, छोटा सा चूहा, सवारी, तो उस पर हम सवारी करेंगे। तो वास्तव में ये हमको बनना है। वो गणेश जी की कथा ये बोल रही है। हनुमान जी की कथा क्या बोल रही है? बहुत ध्यान से सुनना। छोटे छोटे पॉइंट आप समझेंगे
तो एकदम क्लियर हो जाएगा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को खुश होकर माला दी, तो बजरंगबली ने क्या किया, ये तो सबको मालूम है, जिसको मालूम है जरा हाथ खड़ा कर, क्या किया? हाँ, मालूम है सबको। श्री रामचंद्र जी ने माला दी तो बजरंगबली ने क्या किया, एक एक दाना तो श्री रामचंद्र जी ने कहा, बोले मैं इसमें राम ढूंढ रहा था, तो क्या हुआ, बोले इसमें एक में भी राम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि कण कण में भगवान नहीं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये बजरंगबली बोल रहे हैं। यहाँ पर बजरंगबली को कौन कौन मानते हैं, जरा हाथ खड़ा करें। सभी मानते हैं। तो बजरंगबली बोल रहे हैं, तो फिर हम कण कण में अगर उनको देख रहे हैं तो बजरंगबली क्या अवहेलना कर रहे हैं? कण कण में भगवान नहीं है, ये स्पष्ट बजरंगबली ने तोड़ के बता दिया। दूसरा क्या बताया कि कण कण में भगवान नहीं है, कण कण भगवान का है। कण कण में भगवान नहीं है, कण कण भगवान का है। बताइए किसको समझेंगे तो ज्यादा फायदा होगा? कण कण भगवान का है समझेंगे तो ज्यादा फायदा है कि कण कण में भगवान है समझेंगे तो ज्यादा फायदा है? क्योंकि कण कण भगवान का है तो मैं बकरे की तरह और मेरा मेरा खत्म। जब प्रत्येक कण भगवान का है तो लड़ाई तुरंत खत्म, तुरंत खत्म। देखिए है ना भाई। तो बजरंगबली की इस दृष्टांत से ऐसे रामायण के अनेकों दृष्टांत हैं। जरा हम एक दृष्टांत की तरफ फिर चलते हैं। भागवत कथा जो होती है, या देवी भागवत कहो चाहे भागवत कथा कहो, उसमें सारे ग्रंथों की एक एक कथा को, उसमें कृष्ण कथा, राम कथा, गणेश जी की कथा, सब कथा को मिलाकर एक जीवन का श्रृंगार करने की बात है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम फिल्म देखकर आते हैं, तो फिल्म देखकर आते हैं तो क्या उठाते हैं उसमें से, ऐश्वर्या राय ने कौन सी साड़ी पहनी थी और कौन सी लिपस्टिक लगाई थी, ये उठाते हैं। वो क्या वो आती थी वो पूनम ढिल्लो, तो उसके बाल है ना, हेयर स्टाइल उठाएंगे, चाहे वो पुरुष हो चाहे नारी, उसके मर्म को नहीं उठाते हैं। ऐसे ही कथा भी सुन लेते हैं, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। हम उसके अर्थ की तरफ हम बढ़ते ही नहीं है, और लोग अर्थ बताते भी नहीं। क्यों? आप जब कथा में ही मस्त हो गए तो फिर उसको अर्थ बताने की जरूरत क्या है? उसको तो अपना भैया, हाँ चलो लाओ भैया, चरण गिरो भैया हमारे पास, हाँ ये वाली कथा सुनने पर ये लाभ मिलता है, वो कथा सुनने पर ये पुण्य मिलता है, वो कथा सुनने पर इतने पाप कटते हैं। कहा किसके कट गए पाप? कटेंगे ही नहीं। जब तक कथा के अर्थ को समझकर उसको जीवन में उतारा नहीं है, तब तक किसी के पाप कट ही नहीं सकते। ये बताइए, सारे देश भर में, मैंने पूरे साल भर पूरे देश में हजारों कथाएं हो रही होंगी, लेकिन मार काट, वैमनस्यता, भ्रष्टाचार खत्म हुआ था? नहीं खत्म हुआ। क्यों नहीं खत्म हुआ? क्योंकि हमने परमात्मा के ज्ञान को यथार्थ रीति समझा ही नहीं। अब कैकेयी ने रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास किसके कहने पर दिया? मंथरा मतलब क्या हुआ? जिसका मन थरथराता रहता है, वही क्या करेगा? वही राम को भटकाएगा। किस राम को? आत्मा राम को। आत्मा राम भटकती रहेगी। जो है भटकाने का जो काम है वो कौन कर रहा है? थरथराहट वाला मन, है ना भाई। आज सबके मन थरथराए हुए हैं। आज मंथरा की भीड़ लगी हुई है। कान भरने वालों की भीड़ लगी है कि नहीं लगी है? पत्नी के कान में
भर दिया कि मैं पति को ना फलानी लड़की से बात करते देखी हूँ, भर दिया खाना। अब पति आया घर में तो मुंह फूला है, तो क्या हो गया भाई? फूला है, वो खाना भी नहीं दे रही और पानी भी दे रही। क्यों? क्योंकि कोई कान भर के चला गया है, कोई मंथरा आया है। तो क्या हो रहा है? वो पति बेचारा भटक रहा है। किसके मन को भटकाया? केकई के मन को भटकाया। बहुत अच्छे से समझना, कौशल्या के मन को नहीं भटका सकती वो, सुमित्रा के मन को भी नहीं भटका सकती। मंथरा किसके मन को भटका रही है? केकई के मन को भटका रही है, क्योंकि सुमित्रा अर्थात सबके अंदर, सबके लिए, मैंने कहा जियो तो जियो ऐसे के जीवन बने, क्या? तो जिसके अंदर सबके प्रति मित्र के भाव है उसको मंथरा, और जो कुशलता से कौशल्या मतलब जो कुशलता से ज्ञानी और योगी जीवन जी रहा है, बहुत अच्छे से समझना, जो ज्ञानी और योगी जीवन जी रहा है उसके मन को कोई भटका नहीं सकता। किसके मन को भटका सकता है? जो कई दिशाओं में सोच रहा है। अब केकई को क्या दिखाया, देखना ध्यान से, कौशल्या को नहीं दिखाया वैसा। केकई को क्या दिखाया? मटकते चटकते दिखाया, श्रृंगार करते। और केकई की तरफ दशरथ आकर्षित क्यों हुए थे दो पत्नी होने के बाद भी? क्योंकि कौशल्या और सुमित्रा से ज्यादा सुंदर केकई थी। बहुत ध्यान से समझना। तो जो अपने आप दर्पण के सामने जाते हैं तो केकई बनते हैं, कौशल्या और सुमित्रा नहीं बनते। तो जो भी नारी दर्पण के सामने जाकर अपने चेहरे पर आकर्षित हो रही है वो नारी बच नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आकर्षण के वाइब्रेशन क्या कर रही है वो नारी? आप अपने चेहरे में आकर्षित हुए तो आपका आकर्षण किधर है? अपने चेहरे पर। आप जहां भी जाएंगे तो वो लिपस्टिक ध्यान रहेगी, वो थोड़ी साड़ी वाली, बाजू वाले भी फिर वही करेगा। तो आकर्षण किसका है? आपका ही आकर्षण दूसरे को आकर्षण के वाइब्रेशन दे रहा है। यदि आप दर्पण के सामने जाकर अपने चेहरे पर आकर्षित नहीं होते हैं तो वो आकर्षण का वाइब्रेशन दूसरे में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो केकई अपनी खूबसूरती पर मैंने कई बातों पर जो मन को भटका रहा है वही मंथरा से भटक जाएगा और इतने प्यारे राम से भी वो विमुख हो जाएगा। केकई जो है राम को बहुत प्यार करती थी और राम को जब राजगद्दी देने की बात आई थी तब बिल्कुल विरोध नहीं की थी केकई ने। लेकिन यहाँ पर अर्थ क्या है? राजपाट आपका चला जाएगा। यदि आप कई दिशाओं में अपने मन को भटकाएंगे तो मंथरा आपका काम करके चली जाएगी। अब फिर आगे चलना, इस दृष्टांत को हम पूरा कर लेते हैं। अब वनवास तो हो गया, दशरथ ने बहुत समझाया लेकिन मानी नहीं। क्यों? क्योंकि कान भर दिए गए थे अच्छी रीति, नहीं मानी। दशरथ बहुत तड़प उठे। राम के अयोध्या छोड़ते ही, बहुत ध्यान से सुनना, राम के अयोध्या छोड़ते ही दशरथ की मृत्यु हो गई। कौशल्या की क्यों नहीं हुई गई? जबकि माँ तो बेटे से ज्यादा कौन जुड़ा रहता है? माँ जुड़ी रहती है। मृत्यु तो कौशल्या की होनी चाहिए थी, सुमित्रा की भी नहीं हुई। अब के कहीं तो वनवास ही दिया था, दशरथ की ही मृत्यु क्यों हुई? यहां पर हमको बड़ी गहरी बात समझनी है। दशरथ का मतलब क्या हुआ? 10 इंद्रियों से सजा रथ, मैंने ये शरीर, पंच कर्म इंद्रिया और पंच सूक्ष्म इंद्रिया। जब आत्मा राम इससे निकलेगी तो ये दशरथ तो गिरेगा ही नहीं।
आत्माराम जब निकलेगी अयोध्या छोड़कर, मतलब अयोध्या मतलब जहां कभी कोई युद्ध नहीं हुआ। भगवान ने युद्ध किया क्या वहां पर? कि वहां क्यों जाऊंगा मैं, मेरे को राजपाट मिल रहा है। कहीं भी युद्ध नहीं किया। अयोध्या कहां पर है? कहां पर है? जहां से आत्माराम, कहां पर है अयोध्या? यदि अयोध्या छोड़ के गए तो मन भटकना पड़ेगा। तो वो अयोध्या कहां पर है? कहां पर है? सबके अंदर में एक द्वंद्व चल रहा है, सबके अंदर। ऐसा कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं है। जो भक्ति में चल रहा है तो उसके अंदर भक्ति का द्वंद्व है, जो ज्ञान में चल रहा है तो वो ज्ञान का द्वंद्व है। हमने अंदर में हर प्रकार का एक युद्ध चल रहा है। तो जहां युद्ध चल रहा है वहां शांति हो नहीं सकती। उस अयोध्या को मत छोड़ो। अयोध्या कहाँ है? आपके मन के अंदर। युद्ध नहीं चलना चाहिए, उसको अयोध्या बनाना चाहिए। उसको अयोध्या बनाएंगे तो आत्माराम राज करेगी। किस पर राज करेगी? अपने कर्मेंद्रियों पर। अभी बहुत ध्यान से सुनना। अब अयोध्या से निकलकर रामचंद्र जी किसको साथ में ले गए? कौन गया साथ में? सीता। और शत्रुघ्न क्यों नहीं गए भाई? कौशल्या भी क्यों नहीं चली गई पीछे पीछे? लक्ष्मण और सीता ही क्यों गए? क्योंकि बगैर सीता के राम रह ही नहीं सकता। कोई भी राम बगैर सीता के नहीं रह सकता। आप सब भी राम हो और बगैर सीता के आपकी तकलीफ बढ़ रही है। आप भी सब राम हो और सीता को कौन ले गया उठाकर? रावण ले गया है। तो सीता कौन है? सीता है बुद्धि। बुद्धि स्त्रीलिंग है और मन पुल्लिंग है। बुद्धि काम नहीं कर रही है बोलेंगे और मन काम नहीं कर रहा है बोलेंगे। तो लक्ष्मण कौन है? आत्मा में स्थित मन। और सीता कौन है? आत्मा में स्थित बुद्धि। और राम कौन है? आत्मा राम है। तो आत्मा के साथ जंगल कौन जा रहा है? लक्ष्मण जा रहा है और सीता जा रही है। बहुत अच्छे से समझना। अभी हम सब जंगल में भटक रहे हैं, हम सब। और साथ साथ में अपनी बुद्धि को भी भटका रहे हैं, अपने मन को भी भटका रहे हैं। बहुत अच्छे से समझना। ये रामायण, ये गीता हमारे जीवन का दर्पण है। लेकिन जिस प्रकार दर्पण के सामने खड़े होकर आप पूरा ध्यान कहाँ रहता है आपका? दर्पण में ही रहता है। पीछे कोई खड़ा है तो भी ध्यान किधर रहता है आपका? अपने ही चेहरे पर। आप उस दर्पण में क्या किसको देख रहे होते हो? अपने को देख रहे होते हो। लेकिन जब हम भगवान का ज्ञान सुन रहे होते हैं और उस समय कोई दृष्टांत आता है तो फट दूसरे का ध्यान आता है। कहाँ? मैं देखा था, वो बिल्कुल मंत्रा जैसी है। मेरी पड़ोसन है ना, वो बिल्कुल मंत्रा जैसी। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो महाराज। ध्यान किधर गए? तो हमने रामायण पढ़ के, रामायण को हमने दर्पण की तरह नहीं देखा, गीता को हमने दर्पण की तरह नहीं देखा, महाभारत को हमने दर्पण की तरह नहीं देखा। ये दर्पण है, ये कथा नहीं है। सारी दुनिया ने क्या समझा कि ऐसी घटना घट गई है, वो घट गई बस, वो घटे कर रहे हैं। लेकिन उसमें मर्म कितना है इसको कोई समझ ही नहीं रहा। अब रावण कौन है? अभी कल आपने दशहरे में जलाया। कौन है रावण भाई? आपके अंदर के 5 विकार। 5 विकार किसको हर रहे हैं?
आपकी बुद्धि को हर ले रहे हैं। क्रोध के कारण बुद्धि काम करती है क्या? क्रोध में बुद्धि काम करती है? क्रोध में बुद्धि काम नहीं करती है। ये सामान फेंका, वो फेंका, वो अपने घर का ही सामान फेंक दिया, फ्रिज को ही तोड़ दिया, टीवी को ही तोड़ दिया, बुद्धि काम नहीं कर रहे हैं। तो रावण ने क्या किया? बुद्धि रूपी सीता को हर लिया। और हम अब वो बुद्धि रूपी सीता कहाँ फंसी है? अशोक वाटिका में। अभी हम क्या समझ रहे हैं कि बिना क्रोध के काम नहीं चलेगा, और हम क्रोध को अशोक वाटिका समझ रहे हैं, जबकि रावण कि वो शोक वाटिका है, लेकिन हमने क्या किया है? हम अशोक वाटिका का गायन कर रहे हैं। बताइए, शोक वाटिका है वो, लेकिन हमने अशोक वाटिका समझ लिया, बहुत अच्छे से समझ लिया। जब काम की वृत्ति आती है, काम की वृत्ति आती है, काम की वृत्ति आती है तो भी बुद्धि भ्रष्ट होती है। बहन भाई का नहीं रहता, बाप बेटी का नहीं रहता। कितने केस खराब हो रहे हैं? हो रहे हैं, कितने केस खराब हो रहे हैं। कौन सी वृत्ति जागी? काम की। तो पहला शत्रु कौन सा? काम। काम से उत्पत्ति किसी हो रही है? क्रोध की उत्पत्ति हो रही है। जब काम की तृप्ति नहीं होती है तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। आपकी कोई भी कामना पूरी नहीं हुई तो आपको क्रोध आएगा। आपने कहा बहू से, यहाँ सास बैठी होगी, कहा बहू एक गिलास पानी दे दो। आपकी कामना क्या हुई कि बहू एक गिलास पानी दे, और बहू ने पानी नहीं दिया, तो वो कामना काहे में बदल गई? क्रोध में बदल गई। तो काम की उत्पत्ति से क्रोध की उत्पत्ति होती है। बहुत अच्छी रीति समझना। और यही काम बुद्धि को हर लेता है, यही क्रोध बुद्धि को हर लेता है। अब तीसरा नंबर किससे लग रहा है? लोभ से बुद्धि काम कर रही है क्या? अब एक किराने का व्यापारी है, वो कंकड़ मिला रहा है दाल में, उसकी बुद्धि काम कर रही है। अगर बुद्धि काम कर रही होती ही तो वो कंकड़ नहीं मिलाता है। हर एक चीज मिलावट वाली मिल रही है, क्योंकि लोभ के कारण क्या हो रहा है? वो मिलावट कर रहा है। लोभ के कारण कोई व्यक्ति पैसा लेकर वापस नहीं लौटा रहा है, तो बुद्धि हट गई। मोह में बुद्धि। आपके बेटे ने कुछ भी गड़बड़ किया है तो आपने उसको दबा दिया, और दबाने की कोशिश की। पुलिस वाले के पास गए, पैसा ले लो भैया, लेकिन मेरे बच्चे को बचाना। मैं जान रही हूँ मेरे बच्चे ने गड़बड़ किया है, लेकिन मेरा बच्चा है। यही हो रहा है। घूस देकर आप क्या कर रहे हो? आप अपने बच्चे को बचा रहे हो। ऐसे ही कितने परिवार मेरे से संपर्क में आते हैं, क्योंकि हम देखते हैं ज्योतिषी, और ज्योतिषी देखने की वास्तव में जरूरत नहीं है। जब मैं ज्योति को जगाऊंगा ना, ज्योतिषी या ज्योतिष में पहला शब्द क्या आ रहा है? ज्योति, और फिर सा, मतलब संसार में रहकर ज्योति को जगाना ही हर एक आत्मा ज्योतिष बन गई। इस संसार में रहकर आप ज्ञान की ज्योति जगाइए। तो सीता कौन? आत्मा की बुद्धि, और लक्ष्मण कौन? आत्मा का मन। और उसको जंगल कौन भेज रहा है? मंथरा, केकई। और आत्माराम के निकल जाने से दशरथ, ये 10 इंद्रियों से सजा रथ गिरेगा ही गिरेगा। बताइए, अब इसमें कहीं आपको कोई डाउट हो रहा है तो बताइए। अब हमने तो कथा सुन ली, हमने क्या सुना? सीता गई, रोना शुरू कर दिया हमने। सीता के हरण के दृश्य को देखकर हम क्या कर रहे हैं? और रोना शुरू किए। तो रामायण सुनकर आप तो वैसे ही रो रहे थे, अपने दुख में आप दुखी थे, और रामायण सुनकर भी क्या कर रहे हो? आप रो ही रहे। क्यों? क्योंकि आप कहानी को उठा रहे हैं, आप कथा को उठा रहे हैं। तो कथा और प्रथा, अब प्रथा चल गई। कैसी प्रथा चल गई?
कि भैया सवेरे 4 बजे अखंड रामायण शुरू करना है और दूसरे दिन 4 बजे उसको समाप्त करना है। अब ढोल वाला आया, हमने ढोल वाले को बुलाया, वो अखंड रामायण पढ़ने का भी हमने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, वो भी हम नहीं पढ़ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट देते अखंड रामायण पढ़ने वाले को। अब अखंड रामायण अप्रथा, अखंड रामायण पढ़ने की प्रथा हुई। अब वो कॉन्ट्रैक्ट वाला आया और उसने क्या किया, पढ़ना शुरू किया। और जो अखंड रामायण कराने वाला मालिक है, वो मालिक रात में जाके क्या किया, सो गया। चलो अखंड रामायण तो हो गई है। वो अखंड रामायण पढ़ने वाले ने क्या किया, सब तो सो गए, चलो पेज हटा पढ़ा दो, किसकिंदा कांड निकाल दो जल्दी जल्दी, स्वर्ण कांड निकाल दो। आपको किस बात की जल्दी थी, जल्दी जल्दी वो चौपाई खत्म होनी चाहिए, दूसरे दिन तक 4 बजे तक खत्म हो जानी चाहिए। बताइए इस परिपाटी से किसका निर्माण हुआ? अखंड रामायण का मतलब क्या हुआ कि रामायण के अंदर जो रामचंद्र जी के मर्यादा पुरुषोत्तम के जो चरित्र को दिखाया गया है, उसको अखंड रीति धारण करना, उसमें अखंडता, न कि चौपाई पढ़ने में। सोचिए, इसलिए हम कहते हैं कथा और प्रथा ने बढ़ाई व्यथा और कहानी ने की हानि। इसलिए बंद करो अब कथा कहानी। मतलब ऐसा नहीं है कि कथा नहीं सुनना है, क्या सुनना है, उस कथा से उस कथा के मर्म को समझना है, कथा कहानी नहीं पढ़ना है। तो बंद करो अब कथा कहानी और सुनो परमात्मा की वाणी और बना लो अपनी जिंदगानी। जब तक कथा के वास्तविक अर्थ को आपको नहीं समझ में आएगा, तब तक आप कथा को छोड़ेंगे नहीं। आप तो कर्ण रस ले रहे हैं। जीवन कर्ण रस से नहीं चलेगा, जीवन रस से चलेगा। जीवन का रस लीजिए, जीवन का रस लीजिए। तो 2 बातों को ध्यान दीजिए, 2 बातों को ध्यान दीजिए। जीवन का रस क्या है? 2 बातें हैं, एक जीवन का रहस्य और दूसरा कर्मों की बुरी गति। अभी तक आप जो भी कर्म करते आ रहे हैं वो क्या होता चला जा रहा है, व्यर्थ होता चला जा रहा है। उसमें से आप समर्थ उठा नहीं रहे। समर्थ उठाने के लिए आपको जीवन के रहस्य को समझना होगा, जीवन के रहस्य को समझना होगा। ये जीवन कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है जीवन, बताओ कहाँ से शुरू होगा? ये जीवन आपका शुरू कहाँ से होगा?